नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे 90 डेज ब्रह्मचर्य एंड स्पिरिचुअलिटी चैलेंज में स्वागत है। आज हम ब्रह्मचर्य शब्दों को कैसे हमने सीमित कर दिया है और ब्रह्मचर्य शब्द कितना महत्वपूर्ण है ये समझने वाले हैं। ब्रह्मचर्य शब्द बड़ा सुंदर है दोस्तों, परंतु तथाकथित नीतिवादियों ने इस शब्द का अर्थ ही बिगाड़ दिया है। जब भी कोई ब्रह्मचर्य शब्द कहता है तो तुम सोचते हो इसका मतलब सेलिबसी है। सेलिबसी बहुत सीमित है, लेकिन ब्रह्मचर्य शब्द बहुत सूक्ष्म है और कामुकता पर नियंत्रण इसका एक बहुत छोटा व्यवहारिक पहलू है। ब्रह्मचर्य एक महान सत्य है। इसका अर्थ है ईश्वर जैसा आचरण। इसका मतलब है कि भगवान के रूप में जीना, जीवित रहेगा। ब्रह्मचर्य एक बहुत शक्तिशाली चीज है, जबकि सेलिबसी एक सामान्य सी चीज है। बट दिस ब्यूटीफुल वर्ड हैज बीन ड्रैग्ड डाउन सो बैडली बिकॉज इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज सेलिबसी। इसे सेलिबसी, ब्रह्मचर्य को सेलिबसी में बांध कर हमने बहुत सीमित कर लिया है। धर्मनिष्ठ आचरण ही सन्यास का आचरण है। जब सन्यासी सुबह उठता है तो वह इस जागरूकता के साथ उठता है, इस जागरूकता के साथ वो करता है कि यह परमात्मा है जो उसके भीतर जाग गया है। जब वह चलता है तो उसे पता चलता है कि परमात्मा उसके भीतर से चल रहा है। वह इस जागरूकता के साथ जीता है कि यह परमात्मा है जो उसके माध्यम से जी रहा है। सन्यासी ने अपने आप को उसमें विलीन कर दिया है। केवल है कि उसका अनुभव, उनका अनुभव है कि जो भी उनका है वस्तुतः वह ही परमात्मा का ही है, जिसने अपने भीतर परमात्मा को खिलने दिया है और जो स्वयं मंदिर बन गया है। उसका आचरण ब्रह्मचर्य कहलाता है। बेशक सेक्स से परे जाना इस व्यवहार का हिस्सा है, लेकिन इस पर इतराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ब्रह्मचर्य केवल सेलिबसी तक सीमित नहीं है। सेक्स से परे जाना इसका एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी घटना है। ऋषि ब्रह्मचर्य को धन बनाते हैं। जिसने अपने अंदर दिव्यता का अनुभव कर लिया है उससे कुछ भी छीना नहीं जा सकता दोस्तों। एकमात्र वास्तविकता जो आपसे छीनी नहीं जा सकती वह आपके अंतर्मन का हिस्सा है। इसे आपसे खोया या अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल परमात्मा ही है जिसे छीना नहीं जा सकता। बाकी सब कुछ खो सकता है, बाकी धन दौलत वो सब कुछ आपसे छीना जा सकता है। दोस्त या पत्नी या बेटा, तुम अपना शरीर खो सकते हो, तुम अपना मन खो सकते हो, लेकिन एक अस्तित्वगत सत्य है जिसे आपसे अलग नहीं किया जा सकता। वह ईश्वर की वास्तविकता जो आपके भीतर रहता है। तुम्हें उससे अलग नहीं किया जा सकता, जो तुम्हारे अस्तित्व है, और इससे ही ऋषि धन कहते हैं दोस्तों। कितना बढ़िया कंसेप्ट है ये। सोचो, तुम इस बारे पे थोड़ा गहरा विचार करके देखो। ब्रह्मचर्य आचरण है, लेकिन व्यवहार अभी भी आपसे बाहर की चीज है। व्यवहार का अर्थ है कि बाहर कुछ दिखाई पड़ता है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो दूसरे से संबंध रखता है। ब्रह्मचर्य इस शब्द का अनुवाद करना सचमुच बहुत कठिन है। इसका अनुवाद ओनली सेक्सुअल थिंग के रूप में ब्रह्मचर्य अगर किया जा रहा है तो ये बहुत ही बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक व्यापक शब्द है, बहुत विशाल। सेक्सुअलिटी ब्रह्मचर्य का एक बहुत संकीर्णीय बात है। यह इसका एक हिस्सा है, लेकिन इसका पूरा हिस्सा नहीं है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है भगवान की तरह रहना, भगवान को अपने अंदर महसूस करना। इस शब्द का अर्थ ही है भगवान की तरह जीना, दिव्य जीवन जीना। निसंदेह दिव्य जीवन में सेक्स गायब हो जाता है। सेक्स की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है दिव्य जीवन में। ब्रह्मचर्य सेक्स के विरुद्ध नहीं है। यदि यह सेक्स के विरुद्ध है तो सेक्स कभी गायब नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का रूपांतर है। यह सेक्स के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह पूरी ऊर्जा को सेक्स केंद्र से उच्च केंद्रों में परिवर्तित करता है, उच्च चक्र तक लेकर जाता है। जब यह मनुष्य के 7वें केंद्र सहस्रार तक पहुंचता है तब ब्रह्मचर्य घटित होता है। यदि वह पहले केंद्र मूलाधार में रहे तो काम। जब यह 7वें केंद्र पर पहुंचता है तब समाधि। यह इसके विरुद्ध होना नहीं है, बल्कि यह एक कला है कि इसका उपयोग कैसे किया जाए दोस्तों। सोचो कितनी गहरी बात है ये, कितनी गहरी बातें हम कर रहे हैं। जो आदमी सेक्स में लिप्त है वह आत्मघाती आदमी है। वह अपनी ही ऊर्जा नष्ट कर रहा है। वह उस आदमी की तरह है जो बाजार जाता है, अपने हीरे देता है और कंकड़ खरीदता है, कंकड़ पत्थर उठाकर लाता है और खुश होकर घर आता है कि उसने बहुत अच्छा सौदा किया है। सेक्स में आप बहुत कम खुशी का एक छोटा सा क्षण प्राप्त करते हैं और आप बहुत सारी ऊर्जा खो देते हैं। वही ऊर्जा आपको अत्यधिक आनंद प्रदान कर सकती है, लेकिन फिर इसे उच्च स्तर पर जाना होगा, इसे उच्च स्तर पर लेकर जाना होगा, तभी आप यह आनंद प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य जब हमारा सिद्ध होने लगता है तो
हमारे एक एक चक्र खुलते जाते हैं और जब सहस्त्रार चक्र तक जाता है तो आनंद का किस मात्रा में हमें आनंद प्राप्त होता है, कैसा अनुभव हमें होता है, वो हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे एक ब्रह्मचर्य 90 डेज का चैलेंज चल रहा है, उसका आप एक हिस्सा बनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरि ओम तत्सत।